दिल हमारा कहता है ना, वो कहीं मिलता ही नहीं है, लेकिन हम हमारे साथ से कभी बात करते ही नहीं, पूरे दिन उलझे रहते हैं। उसने बोला कि उस तरफ का रास्ता राजकोट जाता है तो इधर चले गए, उसने कहा कि नहीं उस तरफ का रास्ता राजकोट जाता है तो उसके साथ चले गए। हमारा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये सिस्टम पिछले 5-6 साल से जो भी मैंने सीखा है वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ शुरुआत में सारे बहुत आदमी आते थे, मैंने भी 16 रिक्शा ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर ने छोड़ा था। कितने? 16 रिक्शे वाले को मैंने इस कॉन्सेप्ट में 7 डॉक्यूमेंट लगाकर छुड़वाया था। 16 रोयल के सिर्फ नहीं बने सर, 14 अभी ऑटो रिक्शा ही चला रहा है। 14 क्या कर रहा है? अभी ऑटो रिक्शा ही चला रहा है, उसको वो समझ में नहीं आया। लेकिन कमलेश सावड़ा और दिनेश सावड़ा, एक है रोहित एसीवर और एक है अभी टेक्निकल है। तो बात ये तो हमें समझनी चाहिए ना कि भाई यहां सफलता तो है, लेकिन सफल होने के लिए जो गतिविधियां है तो गतिविधियां पर हमें काम करना पड़ेगा। जब तक उस गतिविधि पर हम काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल हो पाएंगे नहीं। मैं मेरे मीटिंग में अक्सर एक बात बोला करता हूं कि आरसी में 4 डॉक्यूमेंट देकर आपने करोड़पति बनने का कॉन्सेप्ट में भाग लिया है। क्या लिया है? करोड़पति बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपने भाग लिया है, बने नहीं। लेकिन जहां हम काम करते हैं वहां हम लखपति भी नहीं बन पाएंगे। जहां लिखना है वहां लिख लेना। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम से हम बड़े नहीं हो रहे सर, उस कंपनी के मालिक बड़े हो रहे हैं। आरसीएम में हमें छोटे बड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं, खुद हम होते हैं, मालिक नहीं सर। इतना फर्क है आरसीएम और मार्केट में, इतना फर्क है मार्केट और आरसीएम में। इसीलिए हमारी अपलाइन कहती है और सिस्टम भी ये कहती है कि ये कॉन्सेप्ट हमें पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम का ये कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे यहाँ जो भी इनकम है उसी के साथ करना है। 12 घंटे हम काम कर रहे हैं, जहां हम आज कर रहे हैं वो 12 घंटा कमाने से भी जो हमारा पूरा नहीं होता है तो 2 घंटा और वहां लगाओ, 14 घंटा काम करो, लेकिन 2 घंटा आरसीएम को अवश्य देना। वो 2 घंटा आने वाली वीडियो आप एकदम सेव कर देंगे। लेकिन जहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है वहां हम ईमानदारी से, मैं बोला शुरुआत में 22 साल लगा दिया मैंने, क्या मिला वहां से? लेकिन यहाँ ईमानदारी, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, और मेरा खुद का बिजनेस मैंने करना स्टार्ट कर दिया तो आज 5 साल की जो मेरे आरसीएम की जोन है ना सर, एक अलग सी, और वहां मैंने 22 साल लगा दिया, नो डाउट वहां में सफल रहा। तो कितना रहा मालूम है आपको? मेरे पास 12 बीघा जमीन है और आजू बाजू के जो खेत में हम भाग्य कहते हैं ना वो सब मिलाकर 20% होती है। लेकिन 20 साल हमने निकाल दिए तब जाके 25 लाख का मकान हुआ, और कुछ कितना हुआ? 25 लाख का मकान बना सका, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आरसीएम 5 साल में, जिसकी पेटी में साइकिल भी नहीं थी सर, साइकिल भी नहीं थी हमारी पेटी में, इतने गरीब परिवार में हम जन्मे थे, 5 साल में 15 लाख की गाड़ी को वहां पहुंचा दिया। लेकिन आज आपको समझ में आनी चाहिए क्या करना है। मेरे को बोला ना, मैं ओपन कहता हूं आरसीएम में एक माइनस पॉइंट मेरे को दे दो, एक माइनस पॉइंट बता दो कि आरसीएम में माइनस पॉइंट है नहीं सर। क्यों नहीं है? जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब मेरी भैया से एक बड़ी दीदी है, वो बाजू के कोडिनार के गांव में आजू बाजू में रहता है। तो हम शुरुआत जब करते हैं तो हम हमारे नजदीक के जो कुटुंब है उसके पास जाते हैं। क्यों? कि तब तो पास हमारे पास कोई बाबू भाई जैसा कोई आदमी होता नहीं, हमारे जो रिलेटिव है उसी के पास जाएंगे हम। तो मैं भी गया, मेरी बड़ी बहन थी वहां, और मेरी बड़ी बहन को मैंने 400-500 रुपए का सामान दिया कि बहन एक बार ये सामान यूज करके देख, अच्छा लगे तो दूसरी बार लेना। तो कि भाई कोई बात नहीं, दे दो। तो साबुन, पेस्ट, शैम्पू ऐसी मैंने प्रोडक्ट दी। तो ऑलरेडी मेरी बहन मार्केट से लक्स का साबुन 10 रुपए का यूज कर ही रही। कितने का? 10 रुपए का। ऑलरेडी वो मेरे कहीं उसकी मजबूरी थी, और मैंने कहा मेरा नीम साबुन भी 10 रुपए का आता है, एक बार ले। और उसने लिया, 5 दिन गया, मैंने उसका फॉलोअप लिया और पूछा कि बहन मैंने जो साबुन शैम्पू दिए थे वो कैसे लगे? तो कि भैया ऐसे लगे। तो एक काम करो, आपको जो प्रोडक्ट सी लगी हो तो 4 डॉक्यूमेंट देकर इसमें आईडी बनवा लो। क्या बनवा लो? आईडी। तो जो 10 रुपए का साबुन है वो आपको 9 में मिल जाएगा। तो मैंने मेरी बहन का कोई नुकसान किया? बताओ, नुकसान किया कोई? मेरी बहन का मैंने 1 रुपया बचाया सर, उसका नुकसान नहीं किया। लेकिन हम समझ नहीं सकते, हम किसी का नुकसान नहीं करते। मार्केट में लूट रहे, हम थोड़ी ना लूट रहे सर। यहाँ हमारे टाउन में एक पीयूसी नया खुला बाबू भाई डोलासा में, तो मैं कार्ड इवेंट करने के लिए जा रहा था सारी दुकान पे।
तो दुकान वाला बोला कि आरसीएम की प्रोडक्ट महंगी है। मैं कैसे महंगी है दिखाओ, आप पेस्ट कितने की बेचते हो कोलगेट की, तो 80 ग्राम उसका वजन है कितना, और रेट है 73 रुपीस। 80 ग्राम उसका वजन है और रेट है 73। हमारी मैगी तो 100 ग्राम वजन है और रेट है 55। कैसे मानो आरसीएम महंगा है? महंगा है ही नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं मार्केट में कितने दाम में कितने सीसी बिक रहे हैं ना, वो हमें मालूम नहीं, इसलिए वो बात को स्वीकार लेते और वही बंदा 4 डॉक्यूमेंट देकर अभी आरसीएम का एडमिशन, बट हम ज्ञान नहीं लेते, ऐसे ही मार्केट में निकल जाते जैसे झोला लेके। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, सीखना है। और मैं तो वहां तक कहूं सर, आरसीएम करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी। अगर जो आप समझ गए ना, शौक नहीं सर, हमारी मजबूरी। आज भी समझो तो ठीक है, कल भी समझो तो ठीक है, लेकिन आरसीएम करना हमारी मजबूरी है। आरसीएम जो हमें दे सकता है ना, एक कंस्ट्रक्शन के साथ मेरी मीटिंग थी, मैंने ओपन चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज कंस्ट्रक्शन था वो, तो आप जहां भी लिखना है वहां लिख लो। आरसीएम जो आपको दे सकेगा ना, उस जिंदगी में आप कहीं भी फील्ड में आप नहीं ले सकते, कहीं भी फील्ड में नहीं मिलेगी। ओपन चैलेंज। आरसीएम को क्या आप समझ पाओगे, वो क्या चीज है? भाग्यशाली मानो हमारी जात को कि हम 4 डॉक्यूमेंट किसी के माध्यम से कॉन्सेप्ट में आ गए, पर यहाँ आने से हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को लोगों को घर घर तक हमें पहुंचाना। शुरुआत में हम काम करते हैं ना, तो हमारे खुद के लिए करते हैं। सर ने अभी बताया शुरुआत में कि भाई आज जो भी काम करते हैं वो उसके लिए नहीं करते। शुरुआत में हम पैसे के लिए आते हैं, क्योंकि वो हमारी जरूरियात है। हम साधु तो है नहीं कि ऐसे निकल जाएंगे। एक घर लेके बैठे हैं तो उसको उसी तरह संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आरसीएम आपके पास आ ही गया है, तो मैं 2 हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज इस अभियान को, इस सिस्टम को अपनी ईमानदारी से, बेईमानी से करना है तो ईमानदारी से 2 ही घंटा चाहिए मुझे। मैंने 2 ही घंटा दिया, वो तो मैं पिछले 2 साल से फुल टाइम, लेकिन जब तक रॉयल रिसीवर था ना, तब तक मैंने 2 ही घंटा दिया। फुल टाइम का बिजनेस है ही, पर 2 घंटा को हम ईमानदारी से देते नहीं, ईमानदारी से नहीं देते। यहाँ 3-4 आदमी ऐसे निकलेंगे जो पर डे फील्ड में सते होंगे, वरना अभी आप खड़े करेंगे ना तो वैसे ही लोग निकल जाएंगे कि नहीं सर नहीं किया था। क्यों नहीं जाते? अपने काम पर बंद रखते हो, वहां तो सुबह 8 बजे निकल जाते हो, राइट या रॉन्ग? तो एक हमारा काम नहीं है भाई, हमारा ही है, बट हमारा क्या है मतलब हमें आग क्यों नहीं लगती, हम उसका भविष्य नहीं देख पाते। तकलीफ वहां है। अगर जो आपने भविष्य देख लिया ना, आज जो 2024 साल चल रही है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2024 का मत बिजनेस देखना, आरसीएम रियल में समझना है ना, तो 2 साल आगे का सोचो कि भाई 2024 अब चल रहा है, 2023 में मेरा बिजनेस कितना होगा, मेरे पास स्किल कितनी होगी, मेरी इनकम कितनी होगी, तो आपको काम करने में इसमें मजा आएगा। आरसीएम आज का आज आप देखोगे ना तो आग लगेगी नहीं। क्यों? कि हमें भारतीय लोगों की मेंटालिटी है सुबह काम करे शाम आ जाए हाथ में पैसे होने चाहिए। क्यों? कि हम एक्टिव को ज्यादा फोकस मारते हैं, पैसिव को हम समझते हैं। जहां पूरे दिन लगाते हैं ना, शाम आ जाए 500 रुपया आ जाए मजा, 200 दिया बीवी का 300 हमने खर्चा कर दिया। बोला ना मैंने कि फकीर की दौड़ मस्जिद तक। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को 2 साल आगे का देखा आपने, जैसे मैंने देखा था कि भाई अभी जो भी मेरा लेवल है, लेकिन रमेश भाई जहां जिस लेवल पे है, स्टार पिन थे सर तक, रॉयल्टी तो थे नहीं जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो वो स्टार पिन बन सकते तो हम भी बन सकेंगे। हमारी अपना रॉयल्टी ले सकती तो हम भी ले सकते हैं, हमारी अपना टेक्निकल बन सकती तो हम भी बन सकती है, क्योंकि हमारी सभी की स्कूल एक ही है, स्कूल अलग नहीं, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे एक टीचर पूरे 45 विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या वो टीचर के माइंड में कोई अलग भाव है किसी के लिए कि उसको मैं इसी तरह शिक्षा दे दूं, उसको मैं गलत शिक्षा दूं? उसको कोई अलग भाव होता है टीचर के लिए? टीचर का तो 45 के 45 लिए एक ही भाव रहता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो घर का काम भी स्कूल में करते हैं। पिछले वाले स्टूडेंट जो बैठते हैं पिछले वाली बेंच में, वो होमवर्क है वो पीछे बैठकर कर लेते हैं, इसीलिए घर जाके थैला छोड़ देना चाहिए। वो इंसान कभी सफल नहीं हो पाता। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम जब सोशल एक्टिविटी करते थे ना, तब हमारा एक सूत्र था कि अगर आपको वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला, तो आपको ये करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया। अब तक हमारी पीढ़ी में कभी 4 व्हील नहीं आई थी,
तो जो मेरे बेटे ने जो काम नहीं किया वो काम हमें करना पड़ेगा। क्यों? कि अब तक वो सहाय जो नहीं मिला, वो सहाय जो अब तक मिला, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। परिवार, पहले तो एक बात अपने दिमाग से पूछ लो, साइकिल जो होती है, साइकिल वो किस काम के लिए बनी है बाबू भाई? साइकिल से हम क्या क्या कर सकते हैं? जाने के लिए, कहीं भी जाना है तो पैदल जा सकते हैं, उसके ऊपर बैठकर जाते हैं, अगर बड़ा बंदा है तो खभे भी ले सकते हैं कंधे पर। साइकिल से हम उठ सकते हैं, उठ सकते हैं नहीं। तो जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, वो परिवार के सारे कामें जो होते हैं, जो हम काम करते हैं, वो काम अमीर बनने के लिए बने ही नहीं सकते। और अब बड़ी बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं कि वही काम हम करके अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना होता तो हमारे जो बुजुर्ग थे उसको क्या गरीबाई की गदगदे ऐसी लगती थी बाबू भाई? बट हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं सर, बहुत बड़ी गलत फहमी में, कि वही काम करके हम अमीर बन जाएंगे, धीरूभाई अंबानी हो जाएंगे। अरे यार, वही काम करके बने होते तो हमारा दादा बन जाते, वो क्यों दर दर भटकते थे भाई? तो ये काम से हम अमीर बनने वाले हैं नहीं सर। और अमीर बनने के लिए जो खेती, व्यापार और नौकरी चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें? अपनी जात से सवाल पूछे, हम क्या करें? पूछे नहीं सर, आज से मिल गया, अब दुनिया के लकी मैन हो, जो अगर उसको समझ गए तो आप आज जो भी लेवल पे हो, मेरे को कुछ नहीं मालूम, रियल में गारंटी के साथ कहता हूं, 2 घंटे कोई भी आदमी ईमानदारी से उसको दे दे तो दिनेश चावला के जैसे आपको भी एक दिन 50 रुपए देकर लोग सुनेंगे। बट हम कुछ समझते नहीं। और जैसी दुनिया में हमारा जन्म हुआ तब 1 लाख कर्जा था हमारे ऊपर। कितना? 1 लाख का कर्जा था। जब हम इस दुनिया छोड़ते हैं ना सर, 1.5 लाख का करके जाते हैं कि बेटा ले 50,000 और ज्यादा। मैंने बहुत कोशिश की, रात दिन मेहनत की, लेकिन इस दुनिया के सामने टिक नहीं सका। मेहनत तो सब करते हैं ना भाई, हमारे बुजुर्ग थे वो भी मेहनत करते थे, उसको भी गरीबी ऐसी नहीं लगती थी, फिर भी वो बड़े हो पाए। मैंने मेरी 22 साल इसमें निकाल दिया सर, रात दिन मैंने मेहनत की, रात दिन। जब आरसीएम को देखा, समझा, और मेरे को लगा कि उसकी प्रपोजल अपलाइन भूपत भाई कासड़िया वो अभी ओपनर पिन भी नहीं है और वो स्टार पिन है, तो इस सिस्टम में दम है, इस सिस्टम में दम है। उसकी अपलाइन अभी कुछ भी लेवल नहीं उसकी बात, और रमेश सोनू की स्टार पिन बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। बट हम समझते नहीं, हम समझते नहीं कि सिस्टम में कैसे काम किया जाता है और कैसे सफल होता है। पूरे दिन गलत अपलाइन की निकालते रहते हैं। जब शुरुआती के दिन थे तब मीटिंग में जाता था तो जो भी सीनियर साथी आते थे, जो भी सीनियर साथी, वो एक बात अवश्य बोलते थे कि भाई सिस्टम में कुछ भी नहीं करना है सफल होने के लिए, बस एक 80 अपलाइन को ढूंढो। किसको? अपलाइन में तो मालूम पड़ता है सबको, किसी को अपलाइन कहते हैं हम। अब बताएं सर, अब तो नहीं हो। कालाराम आप बताएं जी। मेरी अपनी है, इसको ऑनलाइन बोलते हैं, हमको जोड़ा है जी। क्रेडिट प्लान आपने सवाल की। यस, अपलाइन यहाँ हमें सोच समझकर सिलेक्ट करना है, सोच समझ। सिस्टम में बोले तो अपलाइन हमारा जहां पे आईडी लगा है वहां जो भी सारे ऊपर के फॉर्म होते हैं वो सिस्टम में अपलाइन होते हैं, सिस्टम रियल अपलाइन नहीं होते। और हमारे नीचे डाउन में जो भी फॉर्म होते हैं, हमारे लाइफ लाइन होते हैं, वो हमारे डाउन लाइन में उसी। लेकिन अपलाइन किसे बोले? जो अपलाइन हमारी सफलता के लिए, किसकी सफलता के लिए? हमारी सफलता के लिए रात दिन कर रही है। जहां भी हम अटक जाते हैं वहां से हमें उठा लेती है। हम जो भी सारा व्यवहार उसके साथ कर ले, फिर भी हमारी सफलता लेके हमारे साथ रहती है। उसी एक अपलाइन का अवश्य अपनी डायरी में नाम लिख लें कि मेरी अपलाइन कौन। अगर आपको मालूम नहीं तो आपके ऊपर की जो भी सीनियर है उसको पूछना कि मेरी अपलाइन को, वो आपको बताए कि भाई ये आदमी है, वो आपकी अपलाइन। यानी मेरे काम करने से, मेरी मेहनत करने से जिस भी अपलाइन का शेक बड़ा होता है वही मेरी अपलाइन होती है। बट वो अपलाइन मेरे को साथ दे रही है, मेरी साथ वो आ रही है, मेरी जो भी प्रॉब्लम आती है वो सोल्व कर देती है। अगर यस आता है तो प्लीज
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस अपलाइन को कभी मत छोड़ना। आपने यहां अपलाइन को ठुकरा दिया ना, तो आप सफल होगे नो डाउट, लेकिन जो सफलता हमें आरसीएम देती है वो सफलता हमें नहीं मिली। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब मेरी अपलाइन का लेवल था ईगल पिन का, और मेरा कोई भी लेवल नहीं था, लेकिन मेरी अपलाइन एक थी, मेरे मेंटर एक थे, तो आज हम दोनों एक लेवल पे चल रहे हैं, एक ही लेवल। आप समझ सकते हो, लेकिन लेवल एक हो सकता है, बिना नहीं। नॉलेज हमेशा अपलाइन के पास ही होता है, सीनियर होता है। अपलाइन के रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अपलाइन क्या होती है, इस सिस्टम में आओ, में अपलाइन क्या क्या आगे ले जाना चाहती है। एक संत और एक शिष्य थे, साधु समझो, जो भी आपको अच्छा लगे वो समझो। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, रोज का उसका यही काम था। अच्छा लगे शहर तो वहां 2 दिन रुक जाए, अच्छा ना लगे तो दूसरे गांव निकल जाए। ऐसे करते 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 एक नगर में आए, एक शहर में आए, और दोनों एक अच्छा सा तालाब आया, वहां रुके, फ्रेश होकर वो दोनों जो शहर था वहां खरीदारी करने के लिए आए। क्या करने के लिए आया? खरीदारी। तो जो भी चीज का भाव रेट पूछे, सारी चीजों का रेट एक ही, यानी कि बैंगन का भाव भी 20 रुपया, आलू का भाव भी 20 रुपया, और काजू ले उसका भी 20 रुपया, सभी चीजें का रेट एक ही। तो जो गुरु था उसने उसको सेला को बोला कि भाई यहां हमें ज्यादा दिन रुकना नहीं। क्यों? तो कि इस नगर का जो भी राजा है वो राजा नहीं, गधा। क्या है? गधा है। क्यों? कि आलू और काजू एक रेट में थोड़ी ना मिल सकता है, मिल सकता है। तो वो शिष्य था ना, उसको मजा आ गया, उसको मजा आया कि यहां तो सारे चीजें एक ही दाम में मिल रही है, हमें और कहां जाना नहीं। फिर भी गुरु गुरु होता है, यानी अपलाइन अपलाइन होती। तो गुरु ने बोला कि भाई आपको रहना है तो रहो, मैं तो यहां रहूंगा नहीं, मैं दूसरे गांव निकल जाऊं। लेकिन वो बोल के गए कि जब भी आपको कोई तकलीफ आए तो अवश्य मेरे को याद करना, मैं तो यहां नहीं रहूंगा। ऐसे तो गुरु वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, और इस नगर में एक दिन सोरी होती है, और राजा ने ऑर्डर दिया कि जो भी आदमी ने सोरी की है उसको 24 घंटे में यहां सभा में हाजिर। तो तुरंत ही सैनिक जुड़े गए, सोर को भी पकड़ के लाए, और फांसी के मासले पे लटकाने की उसकी सजा दी, उसको भाई फांसी की सजा दी। पर सोर इतना पतला था कि जो फांसी का फंदा था ना उसके गले में नहीं बिठ रहा। वो राजा सामने से सिंहासन बैठकर सारे चीजें देख रहे हैं, क्या पिछले आधे घंटे से आप क्या कर रहे हो, उसको फांसी लगा दो। तो सलाह था, बोला कि वो राजा से बात आपकी सही है, लेकिन सोर इतना पतला है कि उसके गले में फंदा आ ही नहीं रहा, कैसे हम उसको कैसे? तो क्या काम करो, कोई तगड़ा आदमी है उसको ले लो। क्या बोला? उसको निकालो, कोई तगड़ा आदमी है उसको ले लो। तो ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे को लेकर बिठा देंगे। तो सैनिक बोले कि हमारे जो तालाब है वहां एक किनारे पे बहुत तगड़ा आदमी बैठा हुआ है और बहुत मस्त है, वो आ जाएंगे। तो चलो बोले क्या, इमरजेंसी गए सैनिक, और वो तगड़ा आदमी कोई नहीं था, शिष्य ही था, मुफ्त का खाकर अच्छा तगड़ा बन गया था। उसके समझ में ही कुछ नहीं आया, तो सैनिक उठा के सीधे मसले पे खड़े कर दिए। और हम सब सारे जानते हैं कि जब हमारी मौत होती है ना, तब हमारी अंतिम दिशा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम दिशा क्या है। मैं कहता हूं अप एंड डाउन क्या होती है। तो वो पूरी तरह फंस गया था, उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसने पूछा जलाद ने कि भाई आपकी अंतिम दिशा क्या है? तो कि मेरी एक ही अंतिम दिशा है कि हम गुरु और सेला हम दोनों साथ में ही शहर में आए थे, लेकिन मेरी ज्यादा मुफ्त में खाने की आदत थी, और मेरे जो